हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन पर उन्होंने सीधे सोनिया गांधी से 10 सवाल पूछे हैं, जिसमें उन्होंने ये पूछा मुख्य तौर पर कि भाई चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा क्यों मिला, कांग्रेस सरकार के दौरान चीन से व्यापार क्यों बढ़ाया, पीएम आपदा फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में ट्रांसफर क्यों किया गया। ये वो 10 सवाल हैं जो जेपी नड्डा ने पूछे हैं सीधे सोनिया गांधी से। कांग्रेस सरकार में चीन से व्यापार क्यों बढ़ाया गया, लग्जमबर्ग से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों आया, राजीव गांधी फाउंडेशन का चीन से क्या संबंध है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों ट्रांसफर किया गया, देश की पीएसयूज ने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों दिया, सीएजी ऑडिटिंग से राजीव गांधी फाउंडेशन ने क्यों मना किया, फाउंडेशन का पैसा डॉजी डोनेशंस में क्यों दिया गया, मेहुल चोकसी के कांग्रेस पार्टी से क्या संबंध, राजीव गांधी फाउंडेशन को मेहुल चोकसी ने पैसा क्यों दिया। द कंट्री वुड लाइक टू नो कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो लोगों की सेवा करने के लिए है, जो लोगों के हार्ड अर्न मनी है, जो लोगों की राहत पहुंचाने के लिए है, जो प्रधानमंत्री के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा के लिए है, उसमें से 2005 से लेकर 2008 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों गया, व्हाई द मनी वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम पीएम नेशनल रिलीफ फंड। मैंने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ट्वीट करके राहुल गांधी फाउंडेशन के विषय पर प्रश्न उठाए थे, आरजीएफ पर मैंने प्रश्न उठाए थे। आज पी चिदम्बरम साहब बोलते हैं कि प्रिजम्पटिव ऑफर है हमारा, और वो प्रिजम्पटिव ऑफर ये है कि राजीव गांधी फाउंडेशन वो पैसा वापस लौटा देगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर पूर्व वित्त मंत्री जो खुद बेल पर हो, हम समझ सकते हैं व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स, लेकिन उसके द्वारा यह स्वीकारना होगा, इट इज एन एक्सेप्टेंस कि देश के अहित में राजीव गांधी फाउंडेशन ने फंड्स भी लिए, और उन फंड्स को नैतिकता के आधार पर जो नहीं लेना चाहिए था, जो नियमों के अनुसार नहीं लेना चाहिए था, वह लेने का प्रयास हुआ है। ने बहुत क्लोजली, बहुत नजदीकी से काम किया चाइनीज एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट, और ये जो संगठन है चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट, दिस इज अ व्हीकल यूज्ड बाय सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना। दिस इज अ व्हीकल यूज्ड फॉर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना, which the purpose of this commission is to infiltrate, to influence the voices of the leaders of the other countries. Now I would like to know, what was the role of Rajiv Gandhi Foundation with the friendly contact of China Association of Indian Internationally Friendly, and what was the relationship between Central Military Commission of China, which was trying to infiltrate and influence the policy makers of our country and trying to influence their voices, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हम यह भी जानना चाहते हैं कि how much influence and infiltration was done by Chinese government through this Rajiv Gandhi Foundation. So this is my 4th question. Now I come to the 5th question. I have asked 4 questions about the involvement of Chinese government with Rajiv Gandhi Foundation. Now the 5th question is related to the PM National Relief Fund. The country would like to know कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो लोगों की सेवा करने के लिए है, जो लोगों के हार्ड अर्न मनी है, जो लोगों की राहत पहुंचाने के लिए है, जो प्रधानमंत्री के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा के लिए है, उसमें से 2005 से लेकर 2008 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों गया, व्हाई द मनी वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम पीएम नेशनल रिलीफ फंड from 2005 to 2008 to Rajiv Gandhi Foundation.
दिस इज द क्वेश्चन विच द कंट्री एंड माई कंट्री फेलोमेन वॉन्ट्स टू नो। हमारे देशभक्त जानना चाहते हैं, हमारे देश की जनता जिन्होंने पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को मजबूती प्रदान की, हार्ड अर्न मनी दिया, वह उसका पैसा को राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों डाइवर्ट किया गया। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो दैट यूपीए गवर्नमेंट में इट वॉज फोर्स्ड फॉर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज लाइक MHA, MHRD, health ministry, PSUs like SAIL, like GAIL, like SBI, ONGC, इनको RGF को फंड रिलीज करने के लिए फोर्स किया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लोगों का हार्ड अर्न मनी, माय फिफ्थ क्वेश्चन इज द हार्ड अर्न मनी ऑफ द पीपल, व्हाई इट वाज ट्रांसफर्ड एंड डाइवर्टेड टू राजीव गांधी फाउंडेशन विच इज ए पर्सनल ट्रस्ट। व्हाट इंटेंशन वाज देयर, इसमें इंटेंट क्या था, यह देश की जनता जानना चाहती। कारण क्या था, किस लिए दिया गया। यह सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, यह राजीव गांधी फाउंडेशन की सेवा के लिए लगी हुई थी या गरीब जनता की सेवा के लिए लगी हुई थी। सोनिया गांधी जी के इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए लगी थी या गरीब जनता की सेवा के लिए लगी थी। यह विषय हमको जानने की जरूरत है और यह देश भी जानना चाहता है। राजीव गांधी फाउंडेशन took hefty donations from major Indian corporates और लोगों के लिए गरीबी का नारा लगाते रहे। The rhetoric was about poor people, गरीबी के बारे में बोलते रहे, लेकिन कॉरपोरेट्स के साथ बड़े डोनेशंस लिए गए और बड़े डोनेशंस के जगह पर हेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए और यह था क्विड प्रो को। इसको कहते हैं क्विड प्रो को। एक तरफ से पैसे लिए गए और उसी माध्यम से, उनके इन्फ्लुएंस से हेफ्टी डोनेशंस भी लिए गए और हेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए गए। यह मेरा छठा प्रश्न है। मेरा सातवां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का ऑडिटर कौन है। हु इज द ऑडिटर ऑफ PM नेशनल रिलीफ फंड। द ऑडिटर वॉज ठाकुर, वैद्यनाथन एंड अय्यर कंपनी। This was founded by Mr. Rameshwar Thakur, who happened to be the Minister of Finance, State Minister, Union State Minister of Finance. अब आप देखिए नेशनल इंटरेस्ट कैसे कॉम्प्रोमाइज होते हैं। And he was MP of राज्यसभा for 2 terms, and he was governor of 4 states. 4 states का वो गवर्नर था। तो ऐसे रामेश्वर ठाकुर his company was the auditor of PM National Relief Fund for decades together. Country wants to know कि ऐसे लोगों को इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट देकर के क्या सरकार करना चाह रही थी। और आप